नमस्कार प्यारे साथियों, RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग और अनीस जंग की कहानी को हम देख रहे हैं। और एक लड़का था जिसका नाम था साहिब आलम, उसकी कहानी चल रही है। तो जल्दी से भागे भागे आ जाइए, आज फिर से कहानी शुरू करते हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। यकीन मानो, ये वो पढ़ाई चल रही है जो तुम्हें हर एंगल से तैयार करेगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेलिंग पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन हर एक समस्या का तोड़ है। आंसर्स भी हम बना सकते हैं, डिटेलिंग क्वेश्चन हम जा सकते हैं, डीपली हम एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। मैं करूं ईच एंड एवरीथिंग। और जब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट को, तो वी कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू स्पीक। हम वर्ड्स को देखते हैं, हम फ्रेजेस को देखते हैं, हमें नई नई चीजें पता लगती हैं। तो बहुत फायदे की चीज होती है। वरना तो एक ही दिन में तुम्हें पता है लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर खत्म हो सकता था, यह आप जानते हैं। लेकिन RW8 ऐसा नहीं करता कि 10 दिन में सिलेबस खत्म कर दे, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो जानता है कि बच्चे को डिटेलिंग ही पढ़ानी चाहिए। बेशक वो बाद में उसे चाहे एक बार फिर से ओवरऑल जो है वो समरी से पढ़ा दे, लेकिन एक बार फर्स्ट टाइम तो उसे डिटेलिंग पता हो। तो आपके भले के लिए हमेशा तत्पर काम रहा है, हमेशा आगे रहा है। 2 दिन की जगह 3 दिन लग जाए, लेकिन बेटा पढ़ेंगे हम डिटेल में ही। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिर से हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। और हमने देख लिया था कि बात जो है चल रही थी सीधी सीधी, और बात कहां तक पहुंच गई है। बात यहां तक पहुंच गई है कि ये चर्चा भी होने लगती है कि भाई तेरा नाम क्या है। तो वो कहता साहिब आलम, ठीक है। और उसे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, वो नहीं जानता। अगर उसे पता होता तो इसका मीनिंग था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा, ब्रह्मांड का राजा। ठीक है जी, ओके। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास करने में बहुत टाइम लगता, बिलीव करने में बड़ा टाइम लगता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनजान कि उसके नाम का मतलब क्या है। वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट, वो घूमता रहता है, गलियों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त एक टोली है, एक आर्मी है नंगे पैरों की, जो सुबह में तो दिखते हैं चिड़ियाओं के जैसे और दोपहर में कहीं गायब हो जाते हैं, डिसअपियर। ओवर द मंथ्स, कुछ महीने गुजरे। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन सभी को पहचानने लगी। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना। मैं उन सभी को पहचानना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहां आई कौन है? अनीस जंग के लिए ये बोला गया है प्रोनाउन, ठीक है। यहां तक बात तुमने कल देखी थी। आगे देखें, वाई आर एंट यू वेयरिंग चप्पल, सवाल पूछा गया। फिर उसने सवाल पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते, एक से पूछा। तो उसने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ उन्हें अलमारी से उतार कर नहीं देती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण तरीके से ये जवाब दिया। ये कल का पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं स्टोरी को, ठीक है बेटा, ठीक है। इवन इफ ही शी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, दूसरे बच्चे ने कहा, एड्स ऑन अदर, दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर वो उतार कर देती हैं तो ये उनको फेंक देगा, ये पहनेगा नहीं जूते या चप्पल। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और उस लड़के ने जूते पहन रखे थे जो मैच नहीं हो रहे थे। उसने ऐसा कहा कि अगर इसकी माँ इसको उतार कर देंगी तो ये पहनेगा नहीं। When I comment on it, जब मैंने इस बात पर बातें की, मैंने कमेंट किया भाई क्यों ही ऐसा क्यों, तो उसने ही सफल, उसने अपने पैर जो है वो इधर उधर मंडराए, मूव किए। हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे ने कहा, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। तीसरे ने ये बात बोली। सर मैंने तो अभी बैच परचेज किया है। तो बेटा अभी आए ना तो 1-2 दिन लगेगा अभी आपको समझने में, क्योंकि काफी लेट तुम आए हो। तो मेरे बच्चे समझने में टाइम लगेगा, बट 1-2 दिन में मजा आना लगेगा, ठीक है। क्या बात है राखी, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शेर, बहुत सही, यही करना चाहिए हमें। आगे देखिए, तीसरे बच्चे ने कहा, जरा कहानी पर ध्यान दें, कहानी के कैरेक्टर में मैं अब जाने वाला हूं, प्लीज ध्यान दें, ठीक है।
हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ फ्लाई, उसने कहा ऐसे कि मुझे जूते चाहिए, जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में एक जोड़ी जूते देखे ही नहीं, पहरे ही नहीं उसने कभी, उसने ऐसा कहा। ठीक है। अब अनीश जंग ये बोलती हैं कि देखो ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, की कई देशों में मैं गई, कंट्री में मैं घूमी इधर उधर, आई हैव सीन चिल्ड्रन बेकिंग वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखा बच्चों को नंगे पैर चलते हुए, कभी वहां गई तो वहां देखा, वहां गई तो वहां देखा, बहुत बार मैंने नंगे पैर देखा, शहरों में, गांवों में, गांव की सड़कों पर मैंने उनको नंगे पैर चलते देखा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, उसने कहा कि ये पैसों की वजह तो नहीं है, लैक ऑफ मनी, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन हाँ ये परंपरा भी हो सकती है, पैसों की वजह नहीं है, ये परंपरा है। क्या है ये परंपरा है कि नंगे पैर रहते हैं, और कुछ लोग आपके गांव में भी नंगे पैर रहते होंगे, बड़े बूढ़े ऐसा करते हैं। उनका मानना है कि धरती से कांटेक्ट हमें करना चाहिए, इसलिए वो जूते चप्पल नहीं पहनते, धरती से कांटेक्ट रखते हैं वो, है ना। उनके पैर चाहे पानी बारिश पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो, वो क्या करते हैं, वो नंगे पैर ही रहते हैं। ऐसा एक हमने भी देखा है अपने गांव के आसपास, ऐसे आदमी होते हैं। ठीक है, गुड। इस वन एक्सप्लेनेशन, एक परिभाषा तो यह है कि हो सकता है भैया लैक ऑफ मनी हो, लेकिन हो सकता है ट्रेडिशन भी हो, और है आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन मैं इस बात से भी अनजान हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ना खत्म होने वाली, परपीचुअल का मतलब हमेशा, हमेशा चलने वाली गरीबी, हमेशा चलने वाली गरीबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा चलने वाली गरीबी को छिपाने का ये एक बहाना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा चलने वाली गरीबी को छिपाने का बहाना है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये परंपरा है। ऐसा होता है। क्लियर है ना बात? बात सुनो जरा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, चुप रहेंगे बस। ठीक है बेटा, चुप बिल्कुल। अब मैं फॉर्म में आने वाला हूं। ठीक है, चलो। ठीक है, परपीचुअल का मतलब हमेशा, पोवर्टी मतलब गरीबी, हमेशा मतलब ऑलवेज, फॉर एवर, ईवर लास्टिंग, ऐसा इसके साइनोनिम है परपीचुअल। हाँ जी, आगे देखते हैं। तभी क्या होता है, अनीश जंग कहती हैं कि मुझे एक कहानी याद आ गई, आई रिमेंबर अ स्टोरी, फिर मुझे एक कहानी याद आई। ठीक है, एक आदमी की कहानी थी, वो उदीपी ये जगह है, उस जगह से था ये आदमी, है ना। उस आदमी ने मुझे बताई थी, ठीक है, उस आदमी ने मुझे बताई थी एक कहानी, फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय, उसने कहा था मुझसे, उदीपी वाले आदमी ने बोला था, है ना, उस जगह के आदमी ने बोला था कि जब मैं छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वो जाया करता था स्कूल, पास एन ओल्ड टेम्पल, एक मंदिर से गुजर कर जाया करता था, मंदिर पड़ता था रास्ते में, उसको पार करके ऐसे जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, वहां उसके पापा जी पुजारी थे, उस आदमी के जिसने कहानी बताई अनिश जंग को, उस आदमी के पिताजी जो है पुजारी हैं मंदिर में, और वो स्कूल जब जाता है तो मंदिर पास में पड़ता है, रास्ते में पड़ता है, छोटा बच्चा है वो। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ी देर के लिए वहां रुकता था, एट द टेम्पल, उस मंदिर पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहां पर भगवान से प्रार्थना है, हे भगवान देखिए एक जोड़ी जूते देता है। पुराने जमाने की बात है, किसी ने बताया अनीश जंग को ये कहानी, अपनी कहानी बताई अनीश जंग को, उदीपी से था वो आदमी। उसने कहा कि मेरे पापा मंदिर में पुजारी थे, जब मैं स्कूल जाता था बचपन में तो मेरे पास जूते नहीं थे, और उन जूतों के लिए मैं मंदिर पर रुकता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान देखिए तन्ना, हे एक जोड़ी जूते दे दे, ए रिबोक के दे दे, ए नाइक के दे दे, ए देखिए बाटा के दे दे, ऐसे प्रार्थना करता होगा अपने हिसाब से कुछ। ओके, 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, 30 साल बाद, यानी उस आदमी ने जब कहानी बताई, उस आदमी ने जब कहानी बताई, उसके 30 साल बाद जो है अनीस जंग वहां गई, उसके 30 साल बाद अनीस जंग वहां गई, कह रही ना आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके गांव गई, कस्बे में गई, उस टेम्पल में भी गई जहां वो मांगता था, प्रार्थना करता था, विच वॉज नाउ ड्राउंड, और मैंने देखा कि वो मंदिर जो है ना गायब हो गया है, ड्राउंड हो गया है, धूल में वो कहीं खो गया है। ठीक है, हवाओं में वो ड्राउन हो गया है। ठीक है, डिजोल्यूशन का मतलब होता है क्या, वीरानापन, वीराना मूवी देखी होगी, वीरानापन,
जिसको आइसोलेशन भी कहते हैं, ठीक है, आइसोलेशन, ठीक है, सैक्ल्यूजन भी कहते हैं, कि वो कहीं वीराने में खो गया था, अब वो मंदिर वहां नहीं था जिसके बारे में उस आदमी ने मुझे बताया था, ठीक है। उस आदमी ने जो मुझे मंदिर बताया था, ऐसे मंदिर वहां अब नहीं था, कुछ और ही वहां तो मुझे नजारा देखने को मिला, ठीक है। इन द बैकयार्ड, उस मंदिर में मैंने देखा बैकयार्ड में पीछे, वे लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहां नया पुजारी रहता था, अब नया पुजारी वहां आ गया है। देर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर रेड कलर की, सफेद कलर की प्लास्टिक की चेयर्स भी पड़ी हैं, क्योंकि 30 साल बाद गया है तो कुछ बदलाव तो हो ही जाना, ठीक है भाई। कहानी को समझते रहे ना। पेयर का मतलब जोड़ा होता है मेरे बच्चे, है ना, जैसे भगवान बनाते हैं लड़की लड़के का जोड़ा, पेयर। आगे देखते हैं। अ यंग बॉय, एक जवान लड़का, ओ छोटा बच्चा जवान लड़का, चलो। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का आया, ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई थी। जब मैं मंदिर में थी तब की बात बता रही है, कि मैं मंदिर पहुंची, मैंने देखा वो मंदिर तो है ही ना, वो वाला आदमी जो कह वो तो ऐसा था ऐसा था, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पर तो नई प्लास्टिक की रेड कलर की व्हाइट कलर की चेयर्स हैं। तभी एक लड़का आता है वहां पर उस मंदिर में, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वियरिंग सॉक्स, उसने सॉक्स पहने, मोजे पहने हुए हैं, एंड शूज और जूते पहने हुए हैं। अराइव्ड पंटिंग, वो हाफता हुआ है, ऐसा करता हुआ, पंटिंग करता हुआ वहां आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, उसने अपना स्कूल बैग फेंक के मारा, ले पकड़ पर है को। मंदिर में आया, कोई मंदिर के पुजारी का हो सकता है, बच्चा हो, अभी पता नहीं है, खुली नहीं है बात। फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग वाले बेड पर जो फोल्ड हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, उस बेड पर जो है वो बैग फेंक के मारा, ठीक। लुकिंग एट द बॉय, और उस लड़के को मैंने देखा, मैं देख रही थी उस लड़के को। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गया, द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की प्रेयर हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने भगवान से, जो प्रार्थना उसने भगवान से की थी। मुझे वो बचपन की 30 साल बाद वाली जो पहले वाली कहानी थी वो मुझे याद आ गई। वेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, जब उसे फाइनली एक पेयर ऑफ शूज मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज दैम, अब मैं ये नहीं खोऊंगा, अब मैं ये जूते नहीं खोऊंगा, मुझे भगवान ने ये जूते दिए हैं, अब मैं जूते नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेस ने उसकी प्रार्थना को पूरा कर दिया। यानी प्रीस्ट का जो बेटा था 30 साल पहले, उसको भी शूज मिल गए हैं, और जब न्यू प्रीस्ट है, जो न्यू प्रीस्ट है, ठीक है, उसके बेटे को भी जूते मिल गए हैं, ठीक है, इन दोनों के पास जूते हैं, ठीक। आगे समझना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, है ना, अब जो प्रीस्ट का बच्चा है वो तो जूते पहन रहा है, बट मैनी अदर लाइक द रेज पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। ये है इंपोर्टेंट लाइन, यहां पर इस बात पर चर्चा करनी है मुझे, कि जिसने 30 साल पहले प्रेयर करी भगवान से, उसको भी जूते मिल गए, और जिसने अब प्रेयर करी उसको भी जूते मिल गए। लेकिन वो बच्चे जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, रेज पिकर का काम करते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, मेरे पड़ोस के जो बच्चे हैं वो आज भी शूलेस हैं, उनके पास आज भी जूते नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या भगवान सिर्फ प्रीस्ट के बेटों की ही बात सुनता है, बाकी और गरीबों को नहीं देखता वो? समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? वही कह रहा है कि देखो सबके पास जूते आ गए, लेकिन बेचारे जो रेज पिकर्स है ना, इनके पास जूते नहीं है। ये पहले भी बिना जूते के और आज भी बिना जूतों के ही ये हैं। भगवान इनकी प्रेयर तो सुन ला, पुजारियों के बेटों की या बच्चों की या इधर उधर जो बच्चे हैं सबकी सुन ली, लेकिन इन रेज पिकर्स की प्रेयर जो है नहीं सुनी है। गॉडेस ने इनकी प्रेयर को पूरा नहीं किया है। क्लियर है? यहां तक ये पैराग्राफ क्लियर है? से यस और गिव मी हार्ट। क्योंकि कहानी अब मोड़ लेगी, कहानी एक टर्निंग पॉइंट पर जाएगी अब। ऋषभ बेटा क्या बात है? ओके डन, यहां तक कहानी पता चलेगी। मैं एक बार ओवरऑल बता देता हूं। 30 साल पहले
ठीक है। 30 साल पहले, 30 साल पहले अनीस जंग को किसी आदमी ने बताया, बताया होगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बात थी। मेरा जो पापा थे वो पुजारी थे, और जब मैं छोटा था मेरे पास जूते नहीं, तो मैं प्रेयर करके जाता था कि हे भगवान मुझे जूते दे दे। तो 30 साल बाद उसको जूते मिल गए, ठीक है, मतलब वो बड़ा हुआ तो उसके पास जूते आ गए। लेकिन जब अनीस जंग गई उस मंदिर में, जिस मंदिर को उस कहानी में बताया गया था, तो वहां देखा तो वहां तो नया पुजारी आया हुआ है, अब नया बच्चा है, और छोटा सा बच्चा आया, उसने जूते फेंके, पंटिंग करता हुआ आया, प्लास्टिक की चेयर, मतलब वो वाली बात है ही नहीं जो पहले मंदिर में हुआ करती थी। अब तो मंदिर जो है अच्छा बन गया है, ऐसा इसने बोला है। अब ये कह रही है कि सारे बच्चों की प्रेयर तो पूरी हो गई, लेकिन बेचारे वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, रेज पिकर्स हैं, उनकी भगवान नहीं सुन रहा है। वो आज भी जूतों के बिना ही रह रहे हैं मेरे पड़ोस में, उनकी नहीं पूरी हो रही है। ठीक है भाई, रिमेन का मतलब रहना, रिमेन का मतलब रहना या बचे रहना। ये जो लोग हैं वो आज भी शूलेस हैं, ये बिना जूतों के ही हैं। ठीक है, चलिए। माई एक्विंटेंस विद द रेज पिकर्स, अब सुनना जरा कहानी। कहानी ने टर्निंग पॉइंट लिया है, कहानी ने टर्निंग पॉइंट लिया है। बोला है कि मेरी मुलाकात, एक्विंटेंस का मतलब मुलाकात, विद द बेयरफुट रेज पिकर्स, मेरी मुलाकात जो हुई नंगे पैर वालों, नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वाले, ये मुझे लेके चले गए कहां, सीमापुरी तक। सीमापुरी में मेरी इनसे मुलाकात हुई। सुनना, अब दिल्ली की बात चल रही है, ध्यान से। ये प्लेस ऑन द पेरीफेरी, ये एक ऐसी जगह है सीमापुरी जो पेरीफेरी मतलब जो किनारे पर है, किनारे को आता है पेरीफेरी, ठीक है, दिल्ली के किनारे पर है ये जगह। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन ये फिर भी बहुत दूर है। हालांकि ये दिल्ली की पेरीफेरी में है ये जगह, दिल्ली एरी और दिल्ली की सरहद पर यहां एक जगह है, यूपी बॉर्डर पर, इसको बोलते हैं सीमापुरी। ठीक है, ये एक जगह है सीमापुरी। कह रहा कि हालांकि ये दिल्ली की पेरीफेरी है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है दिल्ली से। दिल्ली से दूर है मतलब दिल्ली के लोग अच्छे रहते हैं, सीमापुरी में लोग जो है अच्छे नहीं रहते हैं, या अच्छी व्यवस्था नहीं है। मेटाफोरिकली का मतलब व्यंग कर रहा है वो, इस बात की कटाक्ष कर रहा है। अरे देखिए नुक, पेरीफेरी तो है, फिर भी बहुत दूर, ऐसा लगता है कि ये दिल्ली का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर, जो यहां रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं, भगोड़े हैं मैं कहूं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहां से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। बैक इन 1971, 1971 में आए थे। साहेब का परिवार भी उनमें से एक ही है, यानी साहेब के घर वाले भी जब ही आए थे। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस वक्त जंगल हुआ करता था जब वो आए थे। एज स्टिल एज, और आज भी ये जंगल ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। पहले खाली था, जंगल था, लेकिन आज भी जंगल ही है। जंगल से मतलब ये है कि वो यहां पर कटाक्ष कर रहा है कि चीजें तो हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहां पर मिट्टी के घर बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, टिन की छत बनी हुई है। टारपुलिन मतलब जो त्रिपाल होती है, मोटा सा, मोटी सी पिन्नी होती है, उसको कहते हैं टारपुलिन। त्रिपाल नहीं कहते गांव देहात में इसको, त्रिपाल कहते हैं गांव देहात में इसको, त्रिपाल। ठीक है, मोटी सी पिन्नी होती है जो छत पर डाल देते हैं ताकि बारिश ना आए, तो त्रिपाल लगी हुई है। डेवोइड ऑफ सैवेज, ठीक है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यहां पर जो है सैवेज की कमियां हैं, यानी नाले नहीं है, नालियां नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है। ड्रेनेज, शेवेज, ये सब नाली नालों के लिए आते हैं। ना यहाँ पर सीवर लाइन है, गंदे नाले हैं, ना पानी निकलने की कोई नाली बनी हुई है। लगभग यहाँ 10,000 रेज पिकर्स रहते हैं, यानी 10,000 कूड़ा बीनने वाले यहां रहते हैं। ठीक है, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग वो 30 साल से यहां रह रहे हैं। ठीक है, 1971 में 30 साल जोड़ लो, लगभग 2020 की ये कहानी की बात चल रही है। ठीक है, लगभग 30 सालों से यहां रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, ना तो इनके पास कोई पहचान है, ना इनके पास यहां रहने का परमिट है, परमिशन भी मिली हुई इनको नहीं है। ठीक है, हाँ जी ब्रजेश यादव बेटा, क्या बात है बताओ। बट विद राशन कार्ड, लेकिन इनके पास खुद के राशन कार्ड्स हैं। दे गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, ये नाम, इससे क्या होता है राशन कार्ड से,
इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, ठीक है। और ये यहां पर जो है इनको अनेबल कर देता है, योग्य बना देता है कि भाई अब तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से अनाज मिलेगा, ठीक है। खाने के लिए क्या मिलेगा तुम्हें, अनाज मिलेगा। खाने के लिए क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, क्योंकि राशन कार्ड है तो राशन कार्ड से ये वोट डाल सकते हैं और इनको यहां पर अनाज मिल जाता है खाने के लिए, ठीक है। बहुत सही। हाँ बुक मिलेंगी बेटा, अभिषेक घबराओ मत। हैप्पी बर्थडे सिमरन राय बेटा, हैप्पी बर्थडे, टाटा बाय बाय। पढ़ लो, यहां से यहां तक पता लगा, मैं फिर से बता देता हूं, सीखना तुम्हें है क्योंकि क्वेश्चन बनेगा बेटा। हाँ जी कृष्ण मौर्य, अच्छा जरा ध्यान से सुने। मेरी मुलाकात, एक्विंटांस का मतलब होता है मुलाकात होना, एक्विंटांस, ये वर्ड जो ना काफी अच्छा है, एक्विंटांस। मेरी मुलाकात नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वाले लोगों से जो हुई, जो मुझे लेके चली गई सीमापुरी तक। ये कैसी जगह है, जो किनारे पर बसा हुआ है दिल्ली के, हालांकि बहुत दूर है दिल्ली से, है ना, कटाक्ष कर रहा है कि अगर मैं व्यंग करूं तो बहुत दूर है, दिल्ली जैसा नहीं है, बिल्कुल दिल्ली जैसी इसकी हालत है ही नहीं। यहां रहते हैं स्क्वैटर्स, है ना, कहीं से आए हुए लोग यहां रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहेब का परिवार भी उनमें से एक ही है। सीमापुरी उस वक्त पर जंगल था जब ये आए थे, आज भी है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। यहां पर मिट्टी के घर बने हुए हैं, टिन की छत बनी हुई है और तिरपाल की छत बनी हुई है। डेवॉइड ऑफ सैवेज, गंदे नालों की कमियां हैं, नालियों की कमियां हैं, पानी जो है भरा हुआ नहीं जाता है, यानी बारिश का पानी नहीं निकल पाता है। 10,000 लगभग यहाँ कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। वो यहाँ रहते हैं लगभग 30 साल से पहले से, 30 साल हो गए इनको रहते हुए। इनके पास ना तो कोई पहचान पत्र है, आइडेंटिटी है, ना ही इनके पास परमिशन है, लेकिन राशन कार्ड जरूर है इनके पास। राशन कार्ड से क्या होता है, इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाता है और ये योग्य बन जाते हैं कि इनको क्या मिल जाए, अनाज मिल जाए। ठीक है भाई, क्लियर है बात। बहुत सही, बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब देखो, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का पेपर जो यहां से बनेगा सवाल, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, क्या लिखा है, फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्वाइवल फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। बोल रहा है कि इनके लिए खाना बहुत जरूरी है, फूड ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए खाना जरूरी है, इनके लिए पहचान जरूरी नहीं है। समझ रहे हो, पहचान इनके लिए जरूरी नहीं है, फूड इनके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक, कि देखो अब पहचान का करेंगे ही क्या, खाने को रोटी मिल जाए, रात को जब भूख लगे तो क्या चाहिए, पहचान पत्र थोड़े चलेगा, आग लगो पहचान पर, खाने को दे कैसे ही पेट भरना है। तो वो कह रहा है कि फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके लिए खाना बहुत जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, कह रहा है कि अगर दिन के आखिर में, दिन के लास्ट समय में जब हम सो रहे होते हैं, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला सकें, एंड गो टू बेड, और अच्छे से सो सके, खाना खाने के बाद हम अपने परिवार को खिला सकें और सो सके, विदाउट एन एक्किंग स्टमक, बिना पेट दर्द के, पेट दर्द ना हो रहा, मतलब भूख के मारे दर्द ना हो रहा हो, ठीक है, अरे मैं तो बड़ा, अरे मम्मी लगी तो रोटी भूख लग रही है। वो कह रहा है कि अगर हमारा परिवार शाम को रोटी खा रहा है और सुकून से सो रहा है, ठीक है, सुकून से अगर वो सो रहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है, बिना दर्द के अगर वो सो रहा है तो ये अच्छी बात है, हम अपने परिवार को खिला पा रहे हैं। वी वुड रादर लिव हेयर देन एन फील्ड्स द गिव्स अस नो ग्रेन। तो कह रहा है कि इंसान जहां पर खाना मिलेगा वहां रहना पसंद करेगा,
उस जगह के मुकाबले, ऐसे खेतों के मुकाबले जो उनको दाना पानी नहीं देते। यानी बांग्लादेश की बात चल रही है कि बांग्लादेश में देखो उनके सारे खेत चले गए, डूब गए, मर गए, तो वो अब उनको फूड नहीं देते हैं, इसीलिए वो यहां रहना पसंद करेंगे सीमापुरी में, क्योंकि यहां खाने के लिए मिल जाता है और पेट दर्द नहीं होता, सो जाते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वीमन, एक औरत के ग्रुप ने ऐसा बोला, इन टैटर्ड साड़ी, जो उनकी साड़ी फटी हुई थी, साड़ी जो है वो फटी हुई थी, कोई यहां से कोई यहां से, ठीक है, साड़ी फट रही थी। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि भाई तुमने अपने ब्यूटीफुल जो लैंड था, अच्छा खासा तुम्हारी जमीन थी, वहां खेत थे, अपने नदियां थी, तुमने उनको क्यों छोड़ा? तो वो क्या जवाब देती है, वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट, कि जहां कहीं भी भैया हमें खाना मिलता है हम तो वहीं अपने टेंट लगा लेते हैं। ऐसा उन्होंने जवाब दिया उन औरतों ने। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और ये उनके क्या हो जाते हैं, उठाई गिरे वाले घर बन जाते हैं। उठाई गिरे का मतलब होता है कि यहां उठाया यहां रखा, यहां उठाया यहां रखा। ट्रांजिट का मतलब होता है कि टेम्पररी बेस पर इनके घर बन जाते हैं, अस्थायी रूप से इनके घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनकी जिंदगी में वो पार्टनर बन जाते हैं इनके बच्चे। एंड सर्वाइवल मीन सीमापुरी मीन्स रैज पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब है सीमापुरी में क्या, रैज पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना। अगर तुम्हें जिंदगी जीनी है सीमापुरी में तो कूड़ा बीनना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, कई सालों से काम करते 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 ये उनकी एक कला बन गई है कूड़ा बीनना। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो क्या है, सोना है ना। ओके, इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोज की रोटी, रोजी रोटी है, रोज खाते हैं वो। अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सर की छत है। एंड इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, हालांकि ये टपकने वाली छत है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। बात समझ रहे हो? मतलब बहुत कंडीशन बहुत बुरी चल रही है बच्चों की। क्या बोल रहा है देखते हैं सीमापुरी में। बोला कि फूड ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड जरूरी नहीं है। कहता है कि अगर हम अपने परिवार को खाना खिलाकर सुला दें आराम से, बिना किसी पेट दर्द के, तो अच्छा है, ये वहां रहने से अच्छा है, ऐसे खेतों में रहने से अच्छा है जो कोई ग्रेन नहीं देते। ऐसा एक वीमन के ग्रुप ने बोला। फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। मैंने पूछा कि भाई तुम अपने ब्यूटीफुल लैंड को क्यों छोड़कर आए? तो वो कहती है जहां कहीं हमें फूड मिलता है हम तो वहीं अपने टेंट को पिच कर लेते हैं, गाड़ लेते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और वही उनका ट्रांजिट होम बन जाता है। कुछ दिन वो फिर वहीं रहते हैं, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, और उनके उनके जीवन का वो पार्टनर बन जाते हैं बच्चे उनके सर्वाइवल में। और जिंदगी जीना सीमापुरी में, सर्वाइवल का मतलब है कूड़ा बीनना, रैज पिकिंग। हालांकि कई सालों से काम चल रहा है, और ये अब क्या बन गया है, एक आर्ट बन गई है, और गार्बेज उनके लिए सोना बन गया है। उनके डेली ब्रेड का, यानी डेली खाने पीने का जुगाड़ बन गया है। उनके सर की छत बन गई है। हालांकि ये लीक करने वाली छत है, इससे पानी टपकता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो किसी महल से कम नहीं है। ऐसी बात बोली गई। ठीक है, बहुत जल्दी बेटा आगे देखते हैं। समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। अब साहिब कहता है, देखो अब सारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और साहिब की बात शुरू हुई। साहिब आलम जो है वो कहता है, क्या कहता है आइए समझते हैं। ठीक है, साहिब आलम क्या कहता है, कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभार मुझे 10 रुपए का नोट मिल जाता है। सुनना बात को, अब बात गहरी चल रही है। साहिब कहता है, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें उस वक्त पर चमक रही होती जब वो कहता, अरे मैडम तो पता है कदी कदी ना हमें तो 1 रुपया मिल जा, कदी कदी हमें 10 रुपया का नोट भी मिल जा, ऐसे करके वो हंस रहा था। ठीक है, ठीक है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। वो ये भी कहती है कि जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल रहा हो कूड़े में, कूड़े के ढेर में जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलेगा तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते, तुम और तलाश करते हो। मानो कि आज हम मैग्नेट लेके चले गए नाली में, हमें 10 रुपए मिले, तो कल को हम फिर जाएंगे बड़ी चुम्मा को लेकर, आज तो पूरा लाखपति बन जाऊंगा, मैं सारा ढूंढ दूंगा। ठीक है,
ऐसे जो है हम उम्मीद हमारी बढ़ती चली जाती है। फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक उम्मीद आ जाती है कि और ज्यादा मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, ऐसा मूर मूर की हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब अलग है फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और माँ बाप के लिए कूड़े का मतलब अलग है। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गार्बेज है, सुनना, जो गार्बेज है उसके दो मतलब हैं, पहला पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अलग अलग मतलब है दोनों के लिए, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है, चिल्ड्रन के लिए क्या है, वंडर, वंडर से ढका हुआ है, रैप्ड इन वंडर, है ना। कोई चीज मानो कि ये है और मैं इसे ढक दूं ऐसे करके, कूड़ा, इसको ढक रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बच्चों के लिए तो ये जो कूड़ा है ना, ये रैप्ड है, ढका हुआ है वंडर से, मतलब अगर ऐसे ऐसे कुछ ऐसे हटाएंगे इसको तो कुछ मिलेगा, तो वो रोज ना कुछ कूड़ा हटाते रहते हैं, रैप्ड इन वंडर है। फॉर दी एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और माँ बाप के लिए ये जिंदगी जीने का सहारा है, ये जिंदगी जीने का सहारा है कूड़ा बीनना। बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर है, ठीक है, जल्दी मिलेगी ब्रजेश यादव। बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर है, ठीक है, इसमें कुछ ढका हुआ है, कुछ अच्छी चीज। और माँ बाप के लिए क्या है, जिंदगी जीने का सहारा, क्योंकि वो सुबह सुबह से ले जाते हैं, फिर पूरा दिन कूड़ा बीनते हैं, फिर उसे बेचकर शाम की रोटी बनाते हैं, ठीक है। नवीन शर्मा, अच्छा बेटा, क्या बात है, यूं ही ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरा थोड़ी है, ठीक है, ओके। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक दिन मैंने सुबह में देखा, सुबह अनीस जंग कह रहे हैं कि मैंने साहेब को देखा कि वो खड़ा था एक गेट में, और वो गेट कहता था फेंस्ड था, मतलब चार बंदी वाला, तार की बंदी हो रखी थी उस पर, चारों तरफ जो है उसमें फेंस्ड था, है ना, चारों तरफ उसमें क्या था, बंदिश लगी हुई थी, जाल सा लगा हुआ था ऐसे। ऑफ द नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो क्लब था वहां खड़ा हुआ मैंने देखा गेट पर। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो दो यंग मैन को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे अंदर क्लब में, गेट पर खड़ा होकर देख रहा था। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, ही हम्स, वो बड़बड़ाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो खुश था, कंटेंट था कि वो देख रहा है खड़े होकर फेंस गेट से, यानी उस चारबंदी वाले गेट से, जाल वाले गेट से वो देख रहा है, वो बड़ा खुश था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, वो कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूं इसमें जब यहां कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करता है कि गेटकीपर जो है मेरे को जाने देता है और झूला झूलने देता है, मैं झूला झूलता हूं अंदर जाके, जब कोई नहीं होता तो गेटकीपर मुझे जान देता है, चल बाहर आके खेल लेंगे, ठीक है। कोई बंदा होगा बढ़िया वहां पर जो है, उस पे, गेटकीपर पे, अच्छा बंदा होगा, तो सूजल बेटा क्या बात है, तो सब जगह पहुंच जाएगी बेटा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बेटा तो पढ़नी पड़ेंगी क्लास, तो बेटा आपको पढ़नी ही पड़ेंगी बेटा, ये तो बैकलॉग तो तभी पूरा होगा, ठीक है। तो वो ये कहता है कि एक दिन साहेब को देखा, किसने, अनीस जंग ने, कि वो गेट के सहारे खड़ा था, टेनिस खेल रहे थे तो बच्चे उनको देख रहा था। तो उसने कहा कि मेरे को टेनिस गेम पसंद है और मैं अंदर भी चला जाता हूँ, मैं झूला झूल लेता हूँ, ठीक है। तो उनको देखकर बड़ा खुश था वो, ठीक है। आगे चलते हैं। साहेब ने उस वक्त क्या पहन रखे थे, टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने क्या पहन रखे थे उस वक्त, टेनिस शूज पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, और जो उसने कच्छा पहन रखा था, शॉर्ट पहन रखा था, जो उसने कलर्ड जो शर्ट पहन रखी थी, उसके ऊपर वो जो जूते थे वो भद्दे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, भद्दे लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे, अजीब लग रहे थे, ठीक है। हो सकता है टी शर्ट का कलर और हो, उसने जो पहना हुआ है शॉर्ट्स वो ओलो हो, और जूते जो पहने हुए हैं उनके अलग कलर हो, तो इस तरह से वो कैसे लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने मुझे दिए हैं ये, ही सेज, वो कहता मैडम किसी ने दिए हैं मुझे ये, इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से आए तेरे दोहरे जूते, तो कह रहा समवन गेव मी, काई ने दिए हैं मुझे ये, ओके।
द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। ये बात तो सच थी कि वो किसी अमीर आदमी के बच्चे के फेंके हुए जूते थे, डिस्कार्डेड शूज थे, ठीक है, फेंके हुए, है ना, फेंके हुए जूते थे, रिजेक्ट किए हुए जूते थे, किसी रिच बॉय के रिजेक्ट किए हुए वो जूते थे। ऐसा तो पता लग रहा था कि ये जूते पहन रखे हैं ना इसने, रिजेक्ट किए हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ हॉल इन वन ऑफ देम। अब सुनना, देखो बहुत बड़ी बात बताऊंगा तुम्हें। आ तेरी हंस रहे हो तो सुनना जरा। हाँ बेटा, हर जगह सौरभ सिंह मेरे बच्चे हर जगह, टेंशन मत ले, प्लीज अभी पढ़ ले। मेरा शेर, मेरा बच्चा कितना शेर है मेरा बच्चा। ओहो, 2 रोटी फालतू खाई हो आज, ठीक है, आज सब 1 रोटी फालतू खाई हो, एक एक रोटी है। गुरुजी ने कही ताकत आएगी पेपर के लिए, आज शेर बन जाओ शेर। अच्छा देखो, तो डिस्कार्डेड शूज थे, किसी अमीर बच्चे के फेंके हुए जूते पहन रखे थे बेचारे ने। अब देखो कितनी गरीबी, जरा देख रहे हो हाल, देख रहे हो कैसा हो रहा है बेचारे का। डज नॉट बोदर हिम, देखो क्या लिखा, इसलिए शायद मना कर दिया होगा उस लड़के ने पहनने से, उस रिच बॉय ने, क्योंकि उनमें से एक में हॉल होगा, एक छेद हो रहा होगा उस सॉल में, जूते के नीचे एक छेद हो रहा होगा, इसलिए शायद मना कर दिया होगा। जूते दिखने में अच्छे लग रहे थे लेकिन फेंके हुए जूते थे, ये बात सच है, और शायद इसलिए फेंक दिए होंगे क्योंकि उनमें एक होल था, उनमें एक छेद था, ठीक है। डज नॉट बोदर देम, वो छेद जो है हमारे साहेब भाई को परेशान नहीं कर रहा, हालांकि रिच बॉय को खूब परेशान किया। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, एक ऐसा आदमी जो नंगे पैर चलता हो, इवन शूज विद अ हॉल इज अ ड्रीम कम ट्रू। अब देखो ये बड़ी बात है, ध्यान से सुनना राहुल मिश्रा मेरे शेर। क्या बोला गया, ये बोला गया ऐसा बच्चा जो जिंदगी भर नंगे पैर रहा हो और उसे कहीं से एक जोड़ी जूते मिल जाए जिसमें हॉल हो, जिसमें छेद हो, उसको जूते मिल जाए जिसमें छेद हो, तो उसके लिए तो ऐसा है जैसे उसका ड्रीम सच हो गया हो। बात तो इसकी सच है, बात तो इसकी सच है। मतलब मेरे पास, मैं इतना गरीब हूं, मेरे पास जूते नहीं है, और मुझे कोई बच्चा जूते दे जाए जो फटे हुए जूते हो या जिनमें छेद हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना होगा। ये बात तुम भी जानो, जानते हो ना जानते, क्योंकि कोई बहुत बड़े अमीर पापा के हम बच्चे नहीं हैं, जैसे तुम हो ऐसे ही हम हैं। तो अगर हमें ऐसे जूते मिल जाएं जिनमें एक छेद भी हो, तो हमारे लिए तो वो सपने के जैसा है, जैसे हमारा सपना पूरा हो गया हो। बात सच है, नहीं बात सच है तो बताओ, एग्री करो इस बात से, बताओ सच है मेरी बात, यकीन कर पा रहे हो ना। चलो, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है, जूते तो उसको चलो मिल गए, लेकिन जो वो गेम देख रहा है वो उसकी पहुंच से दूर है। इंटेंटली का मतलब होता है ध्यान से, जो ध्यान से वो गेम देख रहा है वो आउट ऑफ रीच है, वो नहीं खेल पाएगा। जूते तो मिल गए जैसे मिले इसे, लेकिन ये खेल नहीं पाएगा, ठीक है। अब आ गया लास्ट पैराग्राफ, आज ये खत्म है पार्ट 1 आज खत्म है, पार्ट 1 आज खत्म है। अब देखो मजे की बात क्या है, दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे। सुनना ही बात, ये इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनेगा 100% ना, 10,000% लिख लो, 1,000% सवाल बनेगा यहां से, इंपॉर्टेंट पैरा है। अगली सुबह क्या देखा, साहेब जो है अपने रास्ते पर था, कहां जा रहा था, मिल्क बूथ जा रहा था, मतलब डेयरी पर जा रहा था। डेयरी तो जानते हो, जहां दूध मिलता है, डेयरी पर जा रहा था दूध लेने। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था, कट्टी जो कह रहे हैं, कट्टी, कनस्तर, ठीक है, बड़ा सा जो बर्तन हुआ है कैनिस्टर, उसके हाथ में कैनिस्टर था स्टील का, डोलची जिसको कहते हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं अलग अलग। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो कहेगा ओए मैडम, अब मैं ना एक टी स्टॉल पर काम करूं, चाय की टपरी पर काम करूं, मैं चाय बनाऊं अब मैं। देखो बोला आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं रोड के यहाँ नीचे को क्या करूं मैं, वहां वहां अब मैं
चाय बनाने का काम करता हूं अर्पित यादव। ठीक है बेटा। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर की तरफ इशारा करते हुए बोला देखो वहां दिख रहा है, वहां मैडम वहां देखो, वहां वहां मैं ना काम करूं मैं उस चाय की टपरी पे, हाथ में डोलची ले रखी, वो कह रहा वहां काम करूं मैं, वहां वहां काम करूं। आई एम पेड 800, मुझे 800 रुपए मिले हैं, 800 रुपए मिले पर डे के ना, पर मंथ के 800 रुपए मुझे मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और सारा खाना मुझे मिलता है। ठीक है। डज ही लाइक द जॉब, अब अनीश जंग ने सवाल कर लिया, अरे तुझे जॉब पसंद आ गई, तू तो पहला कूड़ा बीने आ, अब तुझे जॉब पसंद आ गई क्या, अब तो तुझे पसंद आ गई, दिखा जॉब ये। ओके। आई आस्क, मैंने पूछा, हिज फेस, आई सी, मैंने देखा उसका चेहरा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर अब केयर फ्री लुक नहीं है, यानी उसने अब उसके चेहरे पर जो है अब वो आजादी की झलक जो है वो नहीं दिख रही है जो पहले दिखती थी। अनीश जंग बोल रही है, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब वो स्टील का कनस्तर, वो स्टील की डब्बी जो दूध लेने जा रहा है, वो इसे हैवी लगती है, भारी लगती है उस प्लास्टिक बैग से जो ये अपने शोल्डर पर ऐसे टांग कर घूमता रहता था, उस वाले उस कट्टे से, वो जो कट्टा रहता था इसके थैले पर, ऐसा थैला ऐसा भरता रहता था पिन्नी, उसमें बोतल वोटल, उससे भारी, उस बैग से भारी क्या लग रहा है, वो कैनिस्टर, वो डोलची लग रही है जो दूध लेने वो जा रहा है। द बैग वॉज हिज, वजह क्या है, वजह भी सुन लो, वजह यह है जो बैग था वो उसका था, क्योंकि बैग तो अपना, जितना माल भरेगा शाम को उतने ही पैसे आएंगे। ठीक है। इस तरह से तो, क्योंकि भारी क्यों लग रही है, क्योंकि उसको जो है बैग जो है वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो कैनिस्टर, वो डोलची किसकी है, वो बड़ा बर्तन किसका जिसमें दूध लेने जा रहा, उस टी के ओनर का, टी के मालिक का है, चाय की दुकान के मालिक का है। ठीक है। तो वो तो भारी लगेगा ही। ठीक है। और अपनी चीज कोई भी हो तो वो भारी कहाँ लगती है। ठीक है। अब हम अपना बैग है, मानो अपने बैग ले जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं ना, तो स्कूल को अपना बैग है तो भारी थोड़ी लगेगा, दूसरे का बैग जरा सी देर को हाथ पे ले लो, पीछे टांग लो, भारी लगेगा। समझ रहे हो नहीं, ये बात है कि हमें अपनी चीजें जो हैं वो अच्छी लगती हैं, दूसरे की नहीं लगती हैं। यहां बंदे को इसलिए वो कैनिस्टर भारी लग रहा है, वो बैग जो पूरे दिन कंधे पर टांगे रखता था वो भारी नहीं लगता था बंदे को। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और लास्ट में जो है वो कहती है अनीस जंग कि साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, यानी साहेब जो है अब अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। पहले वो अपनी मर्जी से काम करता था जब कूड़ा बीनता था, लेकिन आज वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। आज वो जैसा टी ऑनर बोलेगा, जैसा चाय वाला बोलेगा, ऐसे ही वो करेगा। ठीक है भाई। चलो आशीष यादव, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कल तो खैर छुट्टी रहेगी, है ना। अब मिलते हैं नए दिन और नए टॉपिक के साथ, सेकंड पार्ट इसका करेंगे, बहुत प्यारा है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।